हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और जो भी चीज़ें प्रिकॉशन एंड एवरीथिंग ले रहे होंगे। तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखें और अपने थॉट्स का भी ख्याल रखें, ओके, सो दैट आप कोई नेगेटिव चीज़ें ना सोचें और ये सारी चीज़ें, ओके। तो चलिए, थर्ड पार्टी वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था थर्ड पार्टी वीडियो अपडेट किए हुए। तो आज मैंने दो पाइल्स रखी हैं। पहला पाइल है पिंक, दूसरा पाइल है ऑरेंज और आपके सामने दो डेक्स रखे हैं। एक डेक है ब्लैक डेक और एक डेक है ब्लू डेक, ओके। सो आपके ईज़ के लिए मैंने कलर्स बता दिए आपको। तो आपको इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, ओके। और मिला के मैं शफल करूँगी तो आपको डेक नहीं सिलेक्ट करने हैं, आप अपने पाइल को सिलेक्ट करें। या तो आप पिंक पाइल सेलेक्ट करें या तो आप ऑरेंज पाइल सेलेक्ट करें और जब मैं उसकी रीडिंग करूँगी तब आप सुनें। पाइल का सिलेक्शन काफ़ी ध्यान से करना है और टॉपिक है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, ओके। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आएगा तो मैं आपको बता दूँगी, ओके। तो चलिए मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले पिंक पाइल की रीडिंग करूँगी, दूसरी पाइल होगी हमारी ऑरेंज पाइल। तो नमस्कार पिंक पाइल पीपल, देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। अब एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ टेंशन ना लें। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ओके। और अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो सी, ऑफ कोर्स ये पर्सन या तो उनके फैमिली का होगा या तो आप उनसे मैरिड होगे। सो ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी मैं आपको सारी चीज़ें बताती जाऊंगी, ओके। और ये जो थर्ड पार्टी है, ओके, या तो ये आपके केस में उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके घर के लोग हो सकते हैं, घर के जो भी लोग हों आप बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। तो वो लोग हो सकते हैं, या अगर आप उन्हीं से मैरिड हो तो ये उनके फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, ओके। नाउ यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे फैमिली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ भी करो तो बस परिवार से पूछ के करो, अपने कुछ सेल्फ के डिसीजंस नहीं हैं। और इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है, देखिए मैं किसी की फैमिली को जज नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि किस टाइप की फैमिली है, ओके। तो आप ये ना सोचें कि मैम ऐसा क्यों बोल रही हैं कि सब कुछ फैमिली से पूछ के करें। ऑफकोर्स हमें चीज़ों को फैमिली से पूछ के करनी चाहिए, बट अगर कोई चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें चेंज होना चाहिए तो वहाँ पे अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी और ने ऐसा कह दिया तो वैसा ही करेंगे। इस एनर्जी पे कभी भी रन नहीं करना चाहिए। बेटर डिसीजंस के लिए हमेशा ही लोगों को दूसरों की ओपिनियंस मांगनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अपना कुछ स्टैंड नहीं लेना चाहिए, ओके। तो ये कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो लंबे समय से इनके साथ रहा हो, ओके, और वो पर्सन इनके लाइफ में काफ़ी वैल्यू रखता हो। इट कैन बी एनी ओल्ड पर्सन, इट कैन बी एनी न्यू पर्सन। देखिए, या तो यंग एज का अगर पर्सन होगा तो काफ़ी नॉलेजेबल होगा, दिमाग और बुद्धि बहुत तेज़ चलती होगी, ओके। और कहीं ना कहीं उन्होंने जान लिया है कि आपके पार्टनर को कंट्रोल कैसे करना है, ओके। तो वो इस चीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी सक्सेसफुल रह रहे हैं, ओके। एंड मनी इज़ एन इशू। अब देखिए, आपकी और पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें काफ़ी क्लियर नहीं हैं, ओके। आप देख सकते हो ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स है और चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अगर आपके पार्टनर चीज़ों को क्लियर करना भी चाहेंगे या अगर थर्ड पार्टी उनको किसी चीज़ पे क्लियरेंस देंगी भी या देंगे भी तो वो इतना घुमा फिरा के देंगे कि जिसको कहते हैं ना कि सच बताया मगर ऐसे बताया कि कुछ पता ही नहीं चला कि क्या बताया, ओके। कंफ्यूज कर देना बेसिकली, तो काफ़ी कंफ्यूजन में रहेंगे। और ये एनर्जी अब आपके पार्टनर के अंदर जो मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत इजी नहीं हैं,
ओके लेकिन अटैचमेंट इतना गहरा होता है इस रिलेशनशिप में कि ओके तो ऐसे फैमिलीज़ में या ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो सेंस ऑफ अटैचमेंट होता है वो इतना ज़्यादा गहरा होता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको वो चीज़ डिफ़िकल्ट भी लग रही है, जैसे अगर आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप को रखना डिफ़िकल्ट भी लग रहा होगा तो भी वो रखेंगे। मतलब एक कहते ना कि एकदम माइंड काम करना पूरे तरीके से बंद कर चुका है। ओके कि क्या गलत है क्या सही है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को पता नहीं है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, पता है। बट सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ पहचानते हुए भी आपने इन्हें बताने की भी कोशिश करी होगी, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व्ड है कि इनको कोई लेना ही देना नहीं है कि आपका सिचुएशन क्या हो रहा है। ओके और देखिए थर्ड पार्टी और इनके बीच में भी सिचुएशंस काफ़ी अच्छे नहीं हैं। ओके अब ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसको आप रिजॉइस कर सकते हो, तो वहाँ पे क्या है कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं मगर अगला पर्सन कंफ्यूज करके अटैचमेंट बना के टिका हुआ है। आपको शायद समझ आ रही होगी मेरी बात कि एक रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट हो चुका है। ओके लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इनको इतना कन्फ्यूजन में रखा है, इतनी मजबूरियां गिनाई होंगी, इतने दुख दिखाए होंगे, मेरी ज़िंदगी में ये दुख है, मेरे ज़िंदगी में वो दुख है, अगर तुम चले गए तो मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी। तो ये सब करके आपके पार्टनर को इन्होंने अटैच रखा है। अब आपके पार्टनर के साथ और थर्ड पार्टी के बीच में फाइनेंसेस का भी कुछ लेना देना है। ऐसा नहीं है कि इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो फाइनेंशियल बेनिफिट पे ये रिलेशनशिप रन नहीं कर रहा है। इसमें ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ रहने की वजह से अच्छा स्टेटस, अच्छा मनी, अच्छा पावर, अच्छा कंफर्ट, ये सारी चीज़ें उन्हें मिल रही होंगी। ओके जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी जो है यहाँ से जाना नहीं चाहती हैं। बिकॉज़ अगर थर्ड पार्टी खुद पे सर्वाइव करे तो हाँ नॉलेज की कमी नहीं है मगर उससे एसोसिएटेड काम करने की कोई इच्छा भी नहीं है। ओके इनको ऐसा लगता होगा कि नहीं काम ना किया जाए, मतलब विजडम है तो इस्तेमाल करो, काम करो, यूटिलाइज करो। ओके तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि एक तो चीज़ है कि ये आपके पार्टनर के लिए ये रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट हो चुका है। दूसरी बात ये है कि अब आपके पार्टनर ये पूरे सिचुएशंस की वजह से इस सिचुएशन में जा रहे हैं जो कि होती है कि बहुत बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना होपलेस टाइप का लगना। ओके आप बिलीव करो आपके पार्टनर को अगर आप दिखाओगे बिना बैठा के सामने से कि देखो आप जो कर रहे हो वो गलत है, वो नहीं मानेंगे। वो एक रत्ती इस बात को नहीं मानेंगे कि थर्ड पार्टी गलत है। ओके कहीं उनके मन में ऐसी फीलिंग आ सकती है मगर देखिए होता क्या है कि जब आप उनके मन में ये चीज़ बताओगे, उनको सच से वाकिफ़ कराओगे तो होगा क्या कि फिर ये जब थर्ड पार्टी से बात करेंगे थर्ड पार्टी इनका पूरा माइंड चेंज कर देगी, तो फिर आप पॉइंट ज़ीरो पे पहुंच जाओगे। मगर हाँ एक सेंस हो चुका है कि कुछ गलत है। ओके मगर आपके पार्टनर भी अभी सिचुएशंस को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इतने होपलेसनेस में भी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इतने दुख दर्द में भी सिचुएशंस को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपकी अफेक्ट हुई है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो मैं आपको बता सकती हूँ, वो है सोचने की क्षमता और चीज़ों को देखने का नज़रिया। क्योंकि एक पर्सन जो चीज़ों को देख पाता है, समझ पाता है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी चला पाता है, अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी को रीच कर पाता है, ओके ज़्यादा नहीं कम ही सही बट हाँ कर तो रहे थे ना, तो वो चीज़ उनके चली जा चुकी है। अब इतना डिपेंडेंसी हो गया है कि अगर थर्ड पार्टी बोले कि चलो तो चलो, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, इस टाइप का सिचुएशन है। तो ये अभी अब क्या होगा कि आपके पार्टनर इनको ऑब्जर्व करेंगे और थर्ड पार्टी भी इनको ऑब्जर्व करेगी आपके पार्टनर को कि आफ्टर ऑल ये कर क्या रहे हैं, बात किससे करते हैं, करते क्या हैं, बिहाइंड द सीन क्या होता है, और ये चीज़ काफ़ी छुप छुपा के होगी। तो ये एक दरार आ रही है रिश्ते में। ओके ये एक दरार आ रही है कनेक्शन होने के बावजूद भी, जिसको आपके पार्टनर तो रियलाइज़ कर ही पा रहे होंगे बहुत कम इंटेंसिटी पे, मगर थर्ड पार्टी को पूरे तरीके से पता है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, और वो इनके माइंड को ऑफ रखने की कोशिश कर रही हैं। ओके देन द कार्ड ऑफ मैजिशियन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपके पार्टनर, देखिए जो आपका थर्ड पार्टी है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत चतुर चालाक सब है। ओके
और इन्होंने सबसे बड़ा जो वेपन यूज़ किया आपके पार्टनर पे कंट्रोल पाने का, वो था उनकी बुद्धि, उनकी सोच की क्षमता को किल करो और उनके सोच में अपने सोच को इंडल्ज कर दो, ताकि ये पर्सन जो भी सोचे वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का दिया हुआ हो। ओके, तो अब यहाँ पे चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी जल्दी जल्दी की गई हैं और किसी भी तरीके से उनको छोड़ा नहीं गया है। हर एक लाइफ के हर एक जोन में इंटरफेरेंस किया गया है, जैसे कि पैसों को लेकर के, इमोशंस को लेकर के, वर्क को लेकर के, मनी को लेकर के, ओके, और सोचने की क्षमता को लेकर के, थॉट्स को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे एक दरार ज़रूर नज़र आ रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। तो ये आपके लिए थोड़ा अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि अच्छा प्रूव हो सकता है। बिकॉज देखिए, अगर थर्ड पार्टी अच्छा होता और गुड सजेशंस दे रहा होता, कोई हिडन एजेंडा नहीं होता, कोई नेगेटिविटी नहीं होती, आपके पार्टनर खुद अपने सोच समझ से उनके साथ रहते, तब तो आप थर्ड पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे हिडन एजेंडाज हैं। ओके, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, कंफ्यूज करके आपके पार्टनर को यूज़ किया जा रहा है। ओके, इनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि इनको थर्ड पार्टी बहुत प्यार करती है या करते हैं। ओके, और अगर ऐसा ही चला, बहुत सारे फेक प्रॉमिसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वादे हैं जो वो तोड़ेंगे या ये तोड़ेंगी। मगर ये सारी चीज़ें अब हो क्या रहा है ना, कि उनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये पर्सन मुझे सच्चे दिल से मानता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि काफ़ी लो इंटेंसिटी पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं अपने और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को। मगर अगर ऐसा ही चला तो आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स करने लगेंगे। अब देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि होपलेसनेस की एनर्जी है, यहाँ से आया था, यहाँ पे भी आया है। बिल्कुल ही नहीं सोच पाते हैं कल क्या होगा, ये भी नहीं सोच पाते हैं, फ्यूचर नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपकी अगर उनसे शादी हो गई है तो लोग कहते हैं कि मैम हमें भी नहीं देखते, बच्चों को भी नहीं देखते। ये वही सिचुएशन होता है, क्योंकि जब इंसान खुद ही को नहीं देख पा रहा है, जब इंसान खुद की ही एनर्जी में नहीं कैपेबल है, तो दूसरे को क्या देखेगा। आप समझ रहे हो? अगर आप खुद ही, आपकी तबीयत खराब है तो आप दूसरे को क्या देखोगे, कैसे देखोगे, क्या क्या सोचोगे? आप सोच के देखना इस चीज़ को कभी। तो वही एनर्जी में ये पर्सन है, इनको पता है कि अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है। ओके, इस एनर्जी में कहीं ना कहीं वो जो थर्ड पार्टी होगी वो इनको ऐसा फील कराती होगी कि अगर वो वहाँ से निकल के गए तो दूसरे जहाँ पे वो लैंड करेंगे, मतलब जैसे आपके पास आएंगे या अपने जहाँ पे भी जाएंगे, जिस भी नए रिलेशनशिप में जाएं, पुराने रिलेशनशिप में जाएं, वहाँ पे भी इनको खुशी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ भी इनको पेन दे रही है। ऐसे ही सिचुएशंस में लोग कहते हैं कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगी या पहुँच जाऊँगा, या मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगी या कर दूँगा। तो वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, और वो सारी चीज़ें ये नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ की तो मैस बना ही ली है और आपकी भी लाइफ का वो मैस बना दें। वो चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें उनकी फैमिली या आप उन सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट हो। ओके, अब देखिए, बार बार बोल रही हूँ, दरार आ रहा है। अब इनके भी माइंड में चीज़ें आ रही हैं, और थर्ड पार्टी अभी जो प्यार प्यार वाला सिचुएशन दिखा रही थी या दिखा रहे थे, उसको दिखाने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हैं। अब नहीं दिखा पा रहे हैं वो सेम सिचुएशन जो ये हमेशा से दिखाते आए हैं। इनके प्रोग्रेस को भी रोक दिया गया है। ओके, इनके प्रोग्रेस को बहुत हद तक जिसको कहते हैं ना, क्योंकि टेंशन की और वरी की चीज़ें हैं, तो टेंशन और वरी के वजह से इनका वर्क लाइफ भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। बहुत चलता फिरता वर्क लाइफ, अच्छा एम्बिशन वाला पर्सन आज एक होपलेस हो चुका है। ओके, तो आपको अपने पार्टनर की हेल्प करनी चाहिए, उनको ऐसे सिचुएशन से बाहर निकालना चाहिए। ओके, वरना वो तो इस तरीके से अपने करियर को भी ले डूबेंगे। और कहीं ना कहीं आपको फिर से एक रीस्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे करके आप अपने पार्टनर से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज अगर आप इस पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ अपने पर्सन को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं तो ये पर्सन अपना सारा कुछ लॉस कर देगा, अपना करियर लूज़ कर देगा, अपने रिश्ते खो देगा, अपने दोस्तों को छोड़ देगा, आपको छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा। ओके, और आउटराइटली अकेले रहने लग जाएगा। ओके,
और ये हेल्प नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनके अंदर रिग्रेट की भी एनर्जी है, थोड़ा इनको रिग्रेट है, इनको पता है कि इनसे हो गई है गलती, तो ये हेल्प भी नहीं मांगेंगे। तो वो सिचुएशन में भी आपको अपने पार्टनर की हेल्प करनी पड़ेगी। ओके, तो ये रीडिंग मैंने करी है पिंक पाइल पीपल के लिए। पिंक पाइल पीपल, आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ इसे शेयर करें। हो सकता है आपके लाइफ में नहीं, आपके किसी फ्रेंड के लाइफ में या किसी और पर्सन के लाइफ में ऐसा सिचुएशन हो, तो उनको शायद हमारे वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए। ओके, तो आप उनको इस वीडियो के साथ, मतलब वीडियो के लिए शेयर करें, शायद हमारे वजह से किसी की हेल्प हो जाए थोड़ी। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग थी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। नमस्ते, अपना ख्याल रखें और अच्छे से रहें। तो चलिए, अब हमारी नेक्स्ट रीडिंग होगी ऑरेंज पाइल पीपल के लिए। देखते हैं ऑरेंज पाइल पीपल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो चलिए ऑरेंज पाइल पीपल देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ें आती हैं। ऑरेंज पाइल पीपल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है किसी और पर्सन के काम की हो तो उनके यूज़ में आ जाए। वी नेवर नो कि किसके यूज़ में क्या वीडियो आए। ओके, हो सकता है कि आपके लाइफ में नहीं, आपके किसी फ्रेंड, आपके किसी रिलेटिव के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो ज़रूर शेयर करें। और ये होगी एक जनरल रीडिंग, और अगर आप देखते आए हो तो आपको पता तो होगा ही, जनरल रीडिंग में चीज़ें कभी कभी रेजोनेट करती भी हैं, कभी कभी नहीं भी रेजोनेट करती हैं, तो ज़्यादा वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें नहीं रेजोनेट करती हैं तो कोई बात नहीं, अगर चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए आपके रीडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ऑरेंज पाइल पीपल, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। किसी न्यू पर्सन को आपके पार्टनर लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, तो ये थर्ड पार्टी ही है, फ्लर्टी है बाय नेचर, जहाँ भी इनको ऐसा लगेगा कि मतलब देखिए एक्चुअली है क्या कि आपके पार्टनर काफ़ी खूबसूरत होंगे देखने में, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो आपके पार्टनर देखिए, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये थोड़े मतलब ब्यूटीफुल टाइप के हैं या स्मार्ट टाइप के हैं, जो भी आप लड़के हैं या लड़की हैं या जैसे भी, आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी बेहतरीन सुंदर टाइप के दिखने वाला इंसान है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि काफ़ी फ्लर्टी नेचर है। तो हालांकि ये नेचर पास्ट में थोड़ा कम हुआ होगा, सुधार देखने को मिला होगा इसमें, मगर अगेन अब ये कोई जो थर्ड पार्टी है वो मुझे तो जो नज़र आ रहा है वो कोई न्यू पर्सन है। ओके, जिसको ये लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसके वजह से आपकी रिलेशनशिप में इग्नोरेंस आएगा। जो प्लान्स आपके साथ बने थे वो प्लान्स यू टर्न लेना शुरू कर देंगे। ओके, अब वो प्लान्स किधर और बनेंगे, और आपकी रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं इनका कोल्डनेस झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ईजिली देखने को मिल सकती है कि जब ये अपने दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं या अपने फैमिली के साथ बैठ रहे हैं तो काफ़ी हैप्पी मूड में हैं, और जब ये आपके साथ बैठ रहे हैं तो बहुत लाइक नॉर्मल सा चेहरा बना के बैठे हैं कि हाँ ठीक है, चलो जो भी बोलना है बोलो, मतलब जिसको कहते हैं ना ड्यूटी बाउंड बात करना, तो काफ़ी ड्यूटी बाउंड बात हो रही है यहाँ पे, काफ़ी ड्यूटी है एज सच की, अब ठीक है अब तुम भी हो मेरे ज़िंदगी में तो बात कर लेते हैं टाइप की एनर्जी। आप लोग इतना टेम्पर किसी का क्यों लेते हो, मुझे नहीं समझ में आता। अगर आप लोग कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता है तो आप लोगों को भी थोड़ा अपना रास्ता साइड कर लेना चाहिए। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको नेगेटिव कुछ करना चाहिए, बट हाँ थोड़ी चीज़ें कहीं ना कहीं साइड कर लेनी चाहिए। अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज देखिए दूसरे लोगों के सामने तो इनको इतनी खुशी हो रही है, फिर आपने ऐसा क्या बिगाड़ा है इनका कि आपसे इतना न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट भूलें नहीं। अगर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भूलेंगे तो आपको दूसरे लोग कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो इनके लाइफ में लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं नई नई चीज़ों को। ओके, नए मिलन
वाले कार्ड्स आ रहे हैं तो वो काफ़ी प्यार भरा रिश्ता इन्होंने स्टार्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस टाइप के जो कार्ड्स होते हैं उसमें मैरिज के काफ़ी चांसेस बनते हैं, तो कोई अपॉर्चुनिटी वाली शादी हो रही है। ओके, हाँ ये ज़रूर मैं आपको कह सकती हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी वाले मैरिज में बहुत ज़्यादा भी मतलब फ़ायदा नहीं है, मगर हाँ हो रही है। ओके, तो 2 ऑफ कप्स मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहते होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इसी वजह से अब ये देखिए ये पर्सन आपके साथ काफ़ी समय से रिलेशनशिप में होगा, मगर ये पर्सन कहीं और शादी करने को आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी आपके लिए जहाँ पे ये शादी करने जा रहे हैं वही होगी, और या वही होंगे, और अगर नहीं हुई है तो आने वाले समय में हो जाएगी। आपको पता तो होगा इनकी मैरिज का कुछ ऐसा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है एनर्जी से, वहाँ तक आपको इस बात का आइडिया है। ओके, आपको पता है, तो आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि इस सिचुएशन में क्या होगा, जजमेंट होगा या नहीं होगा, क्या उन्होंने आपके साथ जो गलत किया है वो चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी, और ये आपको होपलेसनेस दे रहा है। ओके, तो ये एनर्जीज़ मुझे अभी आपके रिलेशनशिप की कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। अरेंज मैरिज होने का सिचुएशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लव मैरिज के। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। देखिए मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि काफ़ी कनेक्शन बन रहा है, और इसमें जो मेल साइड है या फिर जो यंगर साइड है, जो छोटा है एज में दोनों में, वो ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। करो करो मेरे से शादी करो टाइप के सिचुएशन में, ठीक है, इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। दिस हैज़ समथिंग टू डू विद द फैमिली ऑल्सो। तो ये अरेंज मैरिज होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैरिज वाले सिचुएशन वाले लोग बहुत सारे होंगे ऑरेंज पाइल पीपल में। ओके, जिनका लेना देना रीडिंग में मैरिज से है। ओके, मैरिज उनके पूरे रीडिंग में एक मेजर स्टेक लेकर के आ रहा है, और थर्ड पार्टी से देखिए, सॉरी टू से बट आई एम रियली सॉरी। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल रीडिंग होती तो टेंशन लेने की बात थी, क्योंकि वो आपकी एनर्जी होती। थर्ड पार्टी से थोड़ा कनेक्शंस इन्होंने अच्छा भी बना के रखा है। तो लेट्स सी व्हाट हैज़ कम। ओके, 3 ऑफ कप्स, अगेन द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। ऐसा क्या कर दिया ऑरेंज पाइल पीपल आप लोगों ने कि बस शादी ही आ रही है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैरिज 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 मैरिज। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ऐसे सिचुएशंस में कभी कभी ये भी होता है। एंड देखिए मदर एंड फादर, किंग ऑफ कप्स एंड मदर ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ चुके हैं। तो आपके पार्टनर की मॉम डैड भी इस पूरे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। ओके, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी मुझे आपके केस में शादीशुदा लोग नज़र आ रहे हैं। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे सेलिब्रेशन भी है। तो अभी जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का सिचुएशन चल रहा है उसमें काफ़ी सेलिब्रेट करने की एनर्जीज़ हैं। ओके, ऑल्दो फादर थोड़े स्केप्टिकल होंगे कि पता नहीं करना चाहिए या नहीं, बट मदर हाँ, पूरा एनालिसिस के बाद उन्होंने कहा होगा जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा बेहतर है। माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ओके, तो काफ़ी ये वाली एनर्जीज़ हैं मैरिज वाली। तो लेट मी सी कि जिन लोगों के केस में ऑलरेडी उनके पार्टनर मैरिड हैं या मैरिज का कोई चांस नहीं है आपस में, उनके लिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशंस हैं। ओके, तो वहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ सेपरेशन। ओके, ऑरेंज पाइल पीपल, तो कार्ड हैज़ इट्स वे ऑफ सेइंग थर्ड पार्टी की वजह से आपका सेपरेशन हुआ है। ओके, और आपको काफ़ी कंफ्यूजन की एनर्जी में और बीच राह में छोड़ के ये पर्सन चला गया है, और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की वजह से फंस गए हो। लेकिन देखिए ये अपने लाइफ में फिर भी कंपैरेटिवली खुश हैं।
और आप इनके वजह से इतना दुखी हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ओके, जिसने आपको दुख दिया वो खुश है और आप बिल्कुल होपलेसनेस की एनर्जी पे रन कर रहे हो, अभी भी वेट कर रहे हो। देखिए, जजमेंट तो इसमें होगा। ओके, जो कर्मास वो आपके साथ कर रहे हैं उसका रिपेमेंट उनको करना पड़ेगा। बट अभी आप जो इतना सैक्रिफाइसेस कर रहे हो उसका क्या रीज़न है, क्यों कर रहे हो? ओके, क्यों आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है? इन्होंने सेपरेशन का जो नाटक रचा है, दूर जाने का जो नाटक रचा है, वो किसी ना किसी पर्सन के वजह से है। ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग करके मुझे खुशी हो रही है, बट हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, और जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखिए, मैरिज टाइप का प्लान तो बन रहा है, मगर मैरिज में कुछ अनस्टेबिलिटीज़ भी आ सकती हैं, क्योंकि फैमिली में जो अथॉरिटेटिव मेल मेंबर हैं, जो कि फादर, चाचा, नाना, दादा इस टाइप के कोई हो सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है मैरिज को लेकर के। ओके, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी तो सिचुएशंस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, बट हाँ, आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ। ओके, और कार्मिक साइकिल भी तुरंत स्टार्ट हो रहा है। तो आप जो वेट कर रहे हो कि शायद ये पर्सन मेरे पास वापस आ जाए, अगर आप चाहते हो वेट करना तो कर सकते हो। ऑल्दो जिस टाइप का रिलेशनशिप है उसमें आई सजेस्ट यू कि थोड़ा इस पर्सन से अपने माइंड को हटाने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि ये आपको खुशी तो नहीं दे रहे हैं एट प्रेजेंट, और आप अपने आप को इतना ज़्यादा दुख देना तो ये तो गलत बात है ना। ओके, तो अगर यहाँ से आप निकलते हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, आपके लाइफ में चीज़ें काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज करेंगी। ओके, और आपको गुड लक वगैरह देखने को मिलेगा। सो फिर से री एंटर करने की कोशिश करेगा ये पर्सन आपकी लाइफ में, तब तक आपका फोकस बदल चुका होगा। तो अगर री एंटर करने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी नहीं होगा, काफ़ी आगे जा कर के होगा, तो आप ये ना सोचें कि आप जो वेट कर रहे हो, अभी जिस एनर्जी पे आपका और इनका रिलेशनशिप और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ये रिलेशनशिप रखना आपके लिए ज़्यादा हानिकारक है, और अगर रख भी रहे हो तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो। ओके, बहुत सारी बातें हैं अभी आपको पता चलेंगी। थर्ड पार्टी के साइड से भी बहुत सारे छुपे हुए इंटेंशंस हैं जो उनको पता चलेंगे कमिंग टाइम में। ओके, काफ़ी तेज़ तर्रार चालाक पर्सन, जो कोई नहीं देख पाता है वो उस चीज़ों को भी थर्ड पार्टी सेंस कर पाती हैं। ओके, तो आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि मैंने अपने पार्टनर को बता दिया है। यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़ा फूल टाइप का एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी से ये तुरंत जाके कनेक्ट हो गए विदाउट ये रियलाइज़ किए हुए कि अब सी अगर कि वो पर्सन कैसा है या कैसा नहीं है। ओके, तो काफ़ी मम्मी पापा ने रिश्ता करा दिया तो चलो जुड़ जाते हैं, और ये चीज़ आपको पेन दे रही है, तो आपको पेन से तो निकलना पड़ेगा, बिकॉज़ अभी इनको ट्रू इंटेंशंस नहीं पता चलेंगे, थर्ड पार्टी के आने वाले टाइम में ही पता चलेंगी। यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे मैरिज में कोई मेजर प्रॉब्लम आ सकता है, या कनेक्शन में कोई मेजर प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि कुछ सच है जो छुपा हुआ है, जो निकल के आएगा, जो दबा हुआ है। फादर स्केप्टिकल हैं मैरिज को लेके, अथॉरिटेटिव पर्सन, मतलब अब किसी के फादर नहीं होते हैं तो उनके घर में जो भी अथॉरिटेटिव पर्सन होता है वो स्केप्टिकल है। ओके, और यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बट अभी चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी चल रही हैं। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी रीडिंग नहीं पसंद आई ऑरेंज पाइल पीपल, तो कोई बात नहीं, ये जनरल रीडिंग थी, इसके लिए आप कोई टेंशन ना लें। ओके, एंड ऑफ कोर्स अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। नमस्कार, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।